हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड से एक बहुत अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए आ रही है। एनआईओएस डीएलएड के जितने अभ्यर्थी अभी तक जो है अपने इंसाफ के लिए मांग कर रहे थे, उसमें आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है, एक पॉजिटिव न्यूज है। उसके बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे। साथ ही साथ में जो है आप लोगों के आगे जो केसेस है, जो आने वाले केस है, जो आप लोगों का लगा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट कितना जरूरी है अभी उस पर भी बात होगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी जीत हुई है एक्चुअली में बोला जाए तो रिव्यू में, और आप लोगों के जो 5 स्टेट्स की तरफ से जो एमए किया गया है, मिसलेनियस एप्लीकेशन जो हुआ है, उसमें आप लोगों के लिए जो है बहुत अच्छी खबर आ रही है। एमएचआरडी जो आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट है, जिसको अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, उन्होंने फाइनली अपना वकालतनामा जो है फाइल कर दिया है। अभी तक एनसीटी के बारे में हमने बताया था, एनआईएस के बारे में बताया था, और फाइनली अब एमएचआरडी ने कर दिया। ऐसा मतलब देखो, ये आप लोग बोलोगे तो क्या मैम उनको तो करना था, अपनी बातों को रखना था। ये बहुत बड़ी बात है। सुनो, ये जो कोर्स आप लोगों से करवाया गया, किसने करवाया था? जाहिर सी बात है कि सेंटर की तरफ से हुआ। वहां पर आप लोग का पूरी तरीके से जो है उसकी पब्लिसिटी की गई। उसमें माननीय जो प्रधानमंत्री हैं उनका फोटो भी था। उनके थ्रू आप लोग को कन्विंस किया गया कि ये कोर्स पूरी तरीके से वैलिड है, आप लोगों के लिए सही है, और हर शिक्षक को, हर अनट्रेन्ड टीचर को जो है ये करना होगा। जाहिर सी बात है। तो जब एमएचआरडी खुद आती है और आकर के अपनी बातों को अब रखेगी कि उन्होंने ये कोर्स क्यों करवाया, आखिर में इस कोर्स का मकसद क्या था, किस तरह से ये आरटीए एक्ट जो आप लोगों का राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 मिनिमम क्वालिफिकेशन का, उसको किस तरह से फुलफिल करने के लिए ये किया गया था, तब तो कोर्ट को मानना होगा ना। वैसे भी जब आप हमारा जो फैसला आया था नवंबर 2023 में, उस समय भी जो जस्टिस गवाई थे उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन थे एमएचआरडी को लेकर के, लेकिन उस समय वहां पर कोई भी एमएचआरडी की तरफ से प्रेजेंट नहीं था आंसर करने के लिए, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर हम नहीं कर सकते। हम लोग तो स्टूडेंट है, हम लोगों को तो वहां से कन्विंस किया गया कि आप ये कोर्स करो, आपके लिए जरूरी है। इनफैक्ट ये भी बोला गया था कि जो भी टीचर बनना चाहते हैं या जो पढ़ाना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, अगर वो लोग जो है ट्रेंड नहीं होंगे तो उनको कहीं भी पढ़ाने को नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट ने बोली थी हमें। अब वही गवर्नमेंट आ रही है अपनी बातों को रखने के लिए, तो वकालतनामा जो है फाइनली जो है पेश कर दिया गया है एमएचआरडी की तरफ से। 2 बहुत अच्छे वकील, 2 अच्छे एडवोकेट जो है उतार रही है एमएचआरडी। अभी आपके 5 स्टेट्स इसमें लगे हैं, 5 स्टेट्स की बातों को सुना जा रहा है। उस पर फैसला आप लोग को 5 नवंबर को देखने को मिलने वाला है, और साथ साथ में ये खुशखबरी। अब तो ऐसा लग रहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन आप लोगों को अब पीछे नहीं हटना है, क्योंकि जो जो चीजें हो रही हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ हम सपोर्ट की वजह से, देखो होता है ऐसा है ना कि जहां सपोर्ट करना चाहिए वहां पे हम बैक हो जाते हैं और गलत जगह पे सपोर्ट करके फिर पछताने लगते हैं, वही चीज होती है। अभी यहाँ पर आप सभी की जरूरत है, जितने भी एनआईओएस अभ्यर्थी हैं उन लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। तो आपके रिव्यू और आप लोग का एमए जो आप लोगों का 5 स्टेट्स की तरफ से लगाया गया है, उसके थ्रू आप लोगों को जो है अब एक अच्छी खबर मिल रही है। मैं आप लोगों को दिखा दूं टैग्ड मैटर में आकर के, जिसमें आप लोग देख सकते हो ये मैटर जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं। यहाँ पे देखिए गुरमिंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आप लोगों का मैटर है। 5 इसमें स्टेट जो है उन्होंने इसमें उनको टैग कर दिया गया। आप रिव्यू वाले केस को ओपन करके टैग मैटर में जा करके सारी चीजों को देख सकते हो। देखो मेरे पे विश्वास मत करो, किसी और पे मत करो, खुद पे तो करो। ये आपको प्रोसेस बताया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें गलत है, खुद जाके सर्च कीजिए, सब कुछ आपको साइट पर मिल रहा है कि किस तरह से जो है 5 एमए, 5 राज्यों के जो एमए हैं वो आप लोगों का विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड जो रिव्यू वाला केस है उसमें आप लोगों को टैग्ड है। जो जो चीजें चाहते हैं आप यहां से जाकर के देख सकते हैं। तो कोई भी चीजें आप लोगों से छुपाई नहीं जा रही है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी, पूरी तरीके से पारदर्शिता जो है बढ़ती जा रही है, ताकि आप लोग अंधेरे में ना रहे।
तो अभी आप सभी एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब इससे आप बोलोगे कि इससे क्या ज्यादा बेनिफिट है। देखो, एमएचआरडी का आकर के खड़ा हो जाना और अपनी बातों को रखने के लिए तैयार हो जाना, ये एक बहुत अच्छा साइन है, ताकि अब एमएचआरडी जो है रेडी है ये बोलने को लेकर के कि जो वो पब्लिसिटी किया गया, ये कोर्स लॉन्च किया गया, इन सभी चीजों को जो है बताने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ एनआईओएस के जो एक्स चेयरमैन है उन लोगों को भी पार्टी बनाया गया है, इसके साथ एनसीटी है, तो बहुत सारी चीजें अब जो है, अब हमें बोलने की जरूरत नहीं, अब गवर्नमेंट बोलेगी, वो बताएगी कि क्यों जो है एनआईओएस डीएलएड करवाया गया और किस तरह से ये वैलिड है और कैसे इसको 2 साल के कोर्स के इक्विवेलेंट रखा गया था। ये 18 महीने और 2 साल का जो 24 महीने का ये जो गेम खेला गया है, इसका एक्चुअली में क्या मतलब है, वो सारी चीजें बताएगी। तो ये आप लोगों के पक्ष में ये आज का न्यूज है, बहुत अच्छा जो है खबर ये आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। अब आप लोग जो है बार बार पूछ रहे हो कि आगे के जो है केसेस उसके बारे में। देखो, 1 अक्टूबर में आप लोग का 21 अक्टूबर को केस है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो केस अभी 5 नवंबर का है। 5 नवंबर की जो सुनवाई होने वाली है ना, मैं बार बार आप लोग को बोल रही हूँ, ये एमए वाली सुनवाई है। इस 5 नवंबर की सुनवाई में आप लोगों के एक तरह से समझो कि किस्मत का फैसला होना ही है, ठीक है। जब डिसीजन आएगा तब आएगा, लेकिन फिलहाल अगर आप लोगों को अंतरिम राहत दे दी जाती है और ये बोल दिया जाता है कि हाँ, एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी जो है, जो वैकेंसीज आ रही है उसमें अभी वैलिड रहेंगे, उन लोगों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा या उन लोगों को शामिल किया जाएगा और ये मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम रहेगा, तो सोचो अब इससे ज्यादा जीत ही क्या चाहिए। फिर उसके बाद फाइनली जो है एनआईओएस डीएलएड को वैलिड करवाना रहेगा, यही चीजें रह गई है। तो आप लोगों के लिए 5 नवंबर का दिन बहुत अच्छा है। उसके पहले आप लोग को 21 अक्टूबर की सुनवाई है, तो जो ये बैक टू बैक सुनवाई होने वाली है, हियरिंग होने वाली है, उसके लिए आपको तैयार होना है, आपको सपोर्ट करने की जरूरत है और सपोर्ट आप लोग करोगे तभी जाकर के 1 बाय 1 आप लोगों को जो है एक से एक खबर देखने को मिलेगी। तो जो टीम इसमें लगी हुई है वो टीम पूरी शिद्दत के साथ दिन रात मेहनत कर रही है और एक तरह से बोल सकते हो कि सही रास्ते पर है, सही ट्रैक पर है, जिस पर से हमें आउटपुट जो है डे बाय डे देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आप लोग को साथ में आना है। अच्छा, एक और चीज आप लोग को मैं बता दूं कि ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई होगी तो चांसेस है कि बैक टू बैक केसेस लगे, जैसा बताया जा रहा है कि चांसेस है, नॉट हम लोग को डेट नहीं लगाना है, तो डेट तो सुप्रीम कोर्ट को ही लगाना। तो अगर ऐसा होता है तो उस समय जो है एमएचआरडी तो अपने तरफ से बोलेगी, एनआईओएस बोलेगी, सब अपने अपने तरीके से बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रेडी नहीं है, हम लोग भी रेडी है। जो जो क्वेश्चन आ सकता है या फिर जो फैसला उत्तराखंड वाले में दिया गया था मैटर में और जिन 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 चीजों पर क्लैरिटी नहीं मिल पाई थी, उन सभी क्वेश्चन के साथ हम भी रेडी है। जो हमारे टीम है, जो हमारे एडवोकेट है, एओआर है मनदीप कालरा जी, वो पूरी तरीके से रेडी है। स्ट्रैटेजी जो बनाई जा रही है, जो रिसर्च किया जा रहा है, उन सभी चीजों के साथ रेडी है। तो पूरी तरीके से प्लानिंग हो रही है और डेली इस पे डिस्कशन आप बोल सकते हो, डेली इस पे चर्चा जो है हो रही है, कैसे हम लोग और इसको बेटर एंड बेटर बना सकते हैं। बस यही उम्मीद है, यही होप है कि ये 2025 2024 खत्म होने से पहले, यानी कि आप लोग का नवंबर तक ही आप लोगों को एक अच्छी खबर मिल जाए और एनआईओएस डीएलएड को जो लेकर के खबर लास्ट ईयर यानी 2023 नवंबर में जो बुरी खबर आई थी, वैसे ही 2024 नवंबर में आप लोग को अच्छी खबर सुनने को मिले। हम सब यही प्रे करते हैं। नवरात्र चल रहा है, नवरात्र में जो माता रानी से ये हम सब एनआईओएस अभ्यर्थी, हम सब हमारी टीम यही प्रे करते हैं कि आप लोगों की जीत हो। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा तो डेफिनेटली आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।